हेलो, मैं गुलाब सिंह शर्मा सिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने समांतर श्रेणी का टॉपिक चल रहा था। समांतर श्रेणी के टॉपिक में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी, हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा, क्या समांतर श्रेणी होती है उसकी परिभाषा के बारे में जाना। उसके बाद में समांतर श्रेणी का अनुभव पद ज्ञात करना सीखा। उसके बाद में हमने समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग ज्ञात करना सीखा। उसके बाद में समांतर श्रेणी के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को आज अपने हल करेंगे। कम से कम ऐसे क्वेश्चन के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो आज शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत में कि समांतर श्रेणी के जो अपने सूत्र थे, समांतर श्रेणी में जो सूत्र थे कि समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का वाम पद ज्ञात करने का सूत्र है ये, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है। an होता है वो अंतिम पद होता है समांतर श्रेणी का, a समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, n वाम पद होता है और d सारवंत्र होता है। सारवंत्र d होता है, d सारवंत्र ज्ञात करने का सूत्र a2 माइनस a1 a1 a2 a3 a4 डैश डैश, ये समांतर श्रेणी के टर्म्स कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो अपने को सारवंत्र अगर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे आप, a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, n वाम पद होता है। एक समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, अंतिम पद जो an होता है उसको हम n से भी दर्शाते हैं। उसी प्रकार समांतर श्रेणी के योगफल को SN से दर्शाएंगे और योगफल ज्ञात करने के दो सूत्र बताए थे मैंने आपको, n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n माइनस 1 छोटा कोष्ठक बंद इंटू d और बड़ा कोष्ठक बंद। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। और समांतर श्रेणी के एक सूत्र, ये समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है जब प्रथम पद और d, प्रथम पद और d अगर आपको दिया हो, a और d दिया हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना ये सूत्र होता है। और अगर आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो जिसमें आपको a और d की जगह आपको अंतिम पद दे दे तो SN बराबर n/2a प्लस n ये होता है। ये समांतर श्रेणी के दो योगफल के सूत्र होते हैं। जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो SN बराबर n/2a प्लस n, और समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का सूत्र a और d यानी प्रथम पद और सारवंत्र अगर आपको दिया हो तो SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n माइनस 1 छोटा कोष्ठक बंद इंटू d और बड़ा कोष्ठक बंद। ये समांतर श्रेणी के सूत्र थे। अब हम इन सूत्रों पर ही आधारित हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अब इसमें करेंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर इसे सम या विषम पद अगर अपने को ज्ञात करना है तो श्रेणी के पदों का चयन अपनी सुविधा के अनुसार आपको करने हैं। तो शुरुआत में अगर ये बताया कि समांतर श्रेणी के अगर आपको 3 पद आपके पास है तो मैं ये जो सूत्र है अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सूत्रों को तो आपने कंठस्थ कर रखा है। अब जो अपने करने जा रहे हैं वो ये है कि समांतर श्रेणी में सम या विषम पदों का चयन करते वक्त विषम संख्याओं को ज्ञात करने, सम या विषम पद ज्ञात करने हेतु पदों का चयन करने के लिए एक सुविधा को ध्यान में रख करके निम्न प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए हैं, 3 विषम पद आपको 3 पद दिए हुए हैं समांतर श्रेणी के, तो वो पद कैसे होंगे आपके पास? तो प्रथम पद a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस डी। इस तरह से ये माने जाएंगे कि समांतर श्रेणी के 3 पद अगर आपके पास है तो पहला पद a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा पद a प्लस डी होगा। ये आपके पास अगर 3 समांतर श्रेणी के 3 पद हो, अगर 4 पद हो तो पहला पद आपके पास होगा a माइनस 3d, a माइनस d दूसरा पद, a प्लस d तीसरा पद और a प्लस 3d चौथा पद होगा। तो ये आपके पास समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात। अगर 4 पद हो तो पहला पद a माइनस 3d, दूसरा a माइनस d, तीसरा a प्लस d और चौथा a प्लस 3d। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद है। इसी प्रकार 5 पद हो, इसी प्रकार 6 पद हो तो इनको आप इस तरह से, अगर आपके पास 5 पद हो तो शुरुआत में आप a माइनस 2d इसका पहला पद हो जाएगा, a माइनस d इसका दूसरा पद हो जाएगा, a इसका तीसरा पद हो जाएगा, a प्लस d इसका चौथा पद हो जाएगा और a प्लस 2d इसका पांचवा पद हो जाएगा। देखिए शुरुआत a माइनस 2d से हुई है तो 5 पद है तो पांचवा पद a प्लस 2d होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 पद अगर अपने पास थे, प्रथम पद a माइनस d, दूसरा a और तीसरा पद a प्लस d हो गया। इसी प्रकार देखिए अगर आपके पास 4 पद है तो a माइनस 3d, दूसरा पद a माइनस d, तीसरा पद a प्लस d और चौथा पद a प्लस 3d। पहला पद a माइनस 3d और चौथा पद a प्लस 3d आ गया। उसी प्रकार अगर आपके पास 5 पद है समांतर श्रेणी के, 5 विषम होते हैं
a माइनस 2d से शुरुआत हो रही है, तो अंतिम पद 5वां पद होगा वो a प्लस 2d होगा। a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। इस प्रकार आप समांतर श्रेणी के पदों का चयन अपनी सुविधा के अनुसार में रख करके कर सकते हैं। इसमें अपने को एक सवाल ऐसा दे रखा है, इस आधारित सवाल एक अपने पास आया हुआ है कि समांतर 3 संख्या समांतर श्रेणी में, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग है वो माइनस का 3 है। अब 3 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, उनका योग -3 दे रखा है और गुणनफल 8 दे रखा है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न है, 3 संख्याएं दे रखी है आपको, तो ये 3 संख्या और अपने बाकी ये बता देते हैं। 3 संख्या अगर आपको समांतर श्रेणी में इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आके कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, उनका योग दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है, वो संख्या आपसे पूछ ली, तो शुरुआत में ये लिखेंगे माना समांतर श्रेणी की प्रथम जो 3 संख्या है उसमें पहली संख्या है वो a-3 a-d है, दूसरी संख्या a है और तीसरी संख्या a प्लस d है। प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि इसके अंदर 2 शर्तें दी हुई है तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त प्रश्न के अंदर ये है कि आप इन तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो योग कीजिए a माइनस d प्लस a प्लस d और बराबर योग है वो अपने को दे रखा है -3। तो ये पहली समीकरण बन गई अपने पास। देखिए 1a 2a 3a माइनस का d प्लस का d कट गया, 3a बराबर -3 और a बराबर -1। ये आपके पास प्रथम पद आ गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपने पास आ गया। दूसरी शर्तानुसार, देखिए दूसरी शर्त क्या थी आपके पास, दूसरी शर्तानुसार आपको दे रखा था गुणनफल दे रखा था कि तीनों संख्याओं का गुणनफल है वो अपने को दे रखा है 8। तो पहली संख्या अपने पास है a माइनस डी इंटू दूसरी संख्या है a और तीसरी संख्या है a प्लस डी और बराबर आपको दे रखा है तीनों संख्याओं का गुणनफल है वो अपने को दे रखा है 8। तो अब यहाँ देखिए आप गुणा करेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, गुणनखंड का तीसरा नियम a माइनस डी और a प्लस डी होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b गुणनखंड का तीसरा नियम है ये, a प्लस b और a माइनस b हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी प्रकार a माइनस d a प्लस d है, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा। इसको a से गुणा करेंगे बराबर 8। अब देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो a की क्यूब हो जाएगा, a d की स्क्वायर हो जाएगा बराबर अपने पास 8 आ गई। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण नंबर 1 से आपके पास a का मान आया हुआ है वो यहाँ रख देंगे, a का मान यहाँ रखेंगे तो a की क्यूब अर्थात -1 की क्यूब, a का मान अपने पास -1 आया हुआ है, 1 माइनस 1 की क्यूब माइनस -1 d अपने पास है नहीं बराबर 8, -1 की क्यूब -1 आ गया। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया d स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 8, 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा d स्क्वायर बराबर 8 और 1 9 हो गया, d की स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी रूट लगेगा, इसका रूट होता है 3 प्लस -3, प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों ले सकते हैं हमने। तो यहाँ पे पास a का मान आ गया, अपने पास d का मान आ गया, a का और d का मान आने के बाद में अपने को वो संख्या ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या अपने पास a माइनस d थी, पहली संख्या अपने पास a माइनस d थी, a का मान अपने पास है माइनस का 1 और d का मान अपने पास आ गया 3, तो माइनस का निशान है, d का मान 3 है तो माइनस की क्या संख्या होगी पहली। दूसरी संख्या अपने पास है a अपने पास आया है, a का मान माइनस का 1 तो यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे। और तीसरी संख्या जो अपने पास आई है a प्लस d, a आपके पास देखिए तीसरी संख्या अपने पास a प्लस d है, a का मान आपके पास आया माइनस का 1 और प्लस का निशान और d का मान है प्लस का 3, तो यहाँ अपने पास 2 आ गया। तो प्रथम संख्या अपने पास है माइनस का 4, दूसरी संख्या अपने पास आ गई माइनस का 1 और तीसरी संख्या अपने पास आ गई 2। अब देखिए अपने शर्त, प्रथम शर्त ये थी कि उन संख्याओं का योग है वो माइनस का 3 है, माइनस का 3 तो देखिए पहली संख्या अपने पास है माइनस का 4, फिर है माइनस का 1 और फिर है प्लस का 2 तीसरी संख्या, तो माइनस के तो 5 हो गए, प्लस का 2 है, माइनस के 3 बच गए। तो प्रथम शर्त के अंदर देखिए माइनस का 3 का योग बिल्कुल सही आ रहा है, माइनस का 3 है। अब दूसरी शर्त उसकी ये इनका गुणनफल है वो 8 है, अब इनका गुणा करेंगे आप, गुणा करेंगे तो पहली संख्या अपने पास कितनी है 4 माइनस का, दूसरी संख्या माइनस का 1 इनका गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 प्लस का 4 और 4 को प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना 8, दूसरी शर्त बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अपने a और d का मान निकालेंगे। तो आपको इस तरह के जो विशेष क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है कि आपको परिभाषा में एक सवाल दे दिया कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं, उनका योग दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है,
उन तीनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो दो शर्तें आपको प्रश्न के अंदर दे दी कि योग दे रखा है। तो पहले तीन संख्या दी हुई है, तीन पद है, समांतर श्रेणी के अंदर तीन पद है, तो पहली संख्या आप a माइनस डी मानेंगे, दूसरी संख्या आप a मानेंगे और तीसरी संख्या a प्लस b मानेंगे। अगर यही क्वेश्चन आता अगर समांतर श्रेणी के चार पद आपको दे देते तो चार पद दे देते तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे a माइनस 3d, दूसरी संख्या क्या मानेंगे a माइनस d, उसी प्रकार a माइनस a प्लस d और a प्लस 3d, ये चार संख्या आ गई। तो एक चार संख्या का भी एक सवाल है आपकी किताब के अंदर, एक चार संख्या का सवाल है। देखिए चार संख्या समांतर श्रेणी में, ये संख्या तीन थी, तीनों संख्याओं को हमने मान करके उनका योग दे रखा था, उनका गुणनफल दे रखा था, हमने a और d का मान निकाल करके वो संख्या मान ली। अब एक चीज मैं यहाँ और बता देना चाहता हूँ यहाँ कि देखिए d की सूत्र हटाने पर 9 के रूट लगा, 9 का रूट होता है 3, मैंने यहाँ 3 लिखा, मैंने प्लस का 3 ले लिया। प्लस और माइनस दोनों का होता है, प्लस माइनस दोनों, आप दोनों संख्या ले सकते हैं। मैंने प्लस की संख्या देखेंगे वो तीनों संख्या बता दी, आप माइनस का 3 भी ले सकते हैं। अगर आप माइनस का 3 लेते तो देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाता, प्लस हो जाता तो प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, प्लस का 2 बच जाता। ये दो आपके पास जो अंतिम में आया वो पहले आ गए। उसके बाद में a बराबर आपने क्या माना है, a बराबर तो माइनस का 1 है ही, पहली संख्या आपके पास 2 आ गई, फिर माइनस का 1 आ गया, फिर आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस d का मान माइनस का 3, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए। तो माइनस का आपने प्लस का d का मान प्लस का 3 लेने पर पहली संख्या माइनस के 4 आई है। अगर आप माइनस का 3 लेते तो पहली संख्या प्लस का 2 आता है, जैसे यहाँ अंतिम में 2 आया। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी संख्या लेकर के कर सकते हैं। उसी पर आप आधारित एक सवाल और करके देखते हैं। अब की बात चार संख्या दी हुई है, चार संख्या समांतर श्रेणी में है। अब ध्यान में ये रखना आपको कि चार संख्या अगर अपने पास समांतर श्रेणी में है तो उन पदों को हम किस तरह से चयन करेंगे। चार संख्या है तो पहली संख्या को आप मानेंगे a माइनस 3d, क्या मानेंगे a माइनस 3d, दूसरी संख्या क्या होगी a माइनस d। देखिए पहली संख्या जो शुरुआत कर रहे हैं, मैंने यह बताया कि अगर आप पहली संख्या जो शुरुआत कर रहे हो जितनी संख्या तो अंतिम संख्या वही होगी, लेकिन उसका चिन्ह चेंज होगा। जैसे अभी अपने पास तीन संख्या थी, समांतर श्रेणी में तीन संख्या थी, तो पहली संख्या हमने मानी थी a माइनस d, दूसरी थी a और तीसरी a प्लस d, क्योंकि पहली संख्या अपने पास a माइनस 3d थी। अब अपने पास समांतर संख्या चार संख्याएं हैं, तो माना समांतर श्रेणी की वो चारों संख्याएं, पहली संख्या अपने पास आ गई a माइनस 3d, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या अपने पास है a माइनस d, तीसरी संख्या अपने पास है a प्लस d और चौथी संख्या अपने पास है a प्लस 3d। ये चार संख्या अपने पास होगी, a माइनस 3d से शुरू है, चौथी संख्या a प्लस 3d होगी। अब पहली शर्त से ये कहा है कि चार संख्या समांतर श्रेणी में है, उनका योग है वो 50 है। तो प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार उनका योग 50 है। तो पहली संख्या अपने पास a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d और बराबर योग दे रखा अपने को 50। तो यहाँ अपने योग करेंगे 1a 2a 3a और 4a, 4a माइनस का 3d प्लस का 3d प्लस का a प्लस का d और माइनस का d कट गया, a नहीं a तो अपने प्लस हो गया, 1 2 3 और 4 हो गए, बराबर अपने पास आ गया 50। a बराबर अपने पास आ गया 50/4, 2 का भाग दिया 2 आ गया, 2 का भाग दिया 25, तो a बराबर 25/2 आ गया अपने पास, a का मान 25/2। a का मान आने के बाद में दूसरी शर्त क्या थी प्रश्न के अंदर, चार संख्या थी समांतर श्रेणी में, उनका योग 50 था। हमने पहली शर्त के अनुसार उनका योग करके a का मान निकाल लिया। दूसरी शर्त है कि उन सबसे बड़ी संख्या, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। समांतर श्रेणी में एक विशेष संख्या जोड़ी जाती है, पद होते हैं वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए a प्लस 3d सबसे बड़ी संख्या है, उसने अपने को दूसरी शर्तानुसार, आप यानी कि दूसरी शर्तानुसार उसने अपने को ये कहा है कि सबसे बड़ी संख्या अपने पास a प्लस 3d है, वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या अपने पास a माइनस 3d है, उसकी 4 गुनी है। कौन सी? दूसरी शर्त दोबारा ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d है और सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d है, उसकी 4 गुनी है, तो इसको 4 से अपने गुणा कर देंगे। अब a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 4 3a 12d। देखिए a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बच गए 3a
और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12 और 3 15 डी हो गया। बताइए ए बराबर कितना आ गया, 3 का भाग देंगे, ए बराबर 5 डी आ गया मेरे पास, ए बराबर 5 डी आ गया। अब ए का मान देखिए आपके पास आया हुआ है, ए का मान अपने यहाँ रख देंगे, ए की जगह तो 5 डी बराबर ए का मान रखेंगे तो ए की जगह रखेंगे 25/2। बताइए आपने ए का मान 25/2 रख दिया, डी बराबर आपके पास आ गया 25/2 और बटा में 5 और 5 यहाँ आ जाएगा, 5 के बाद 5 बने 25, डी बराबर अपने पास 5/2 आ गया। हमने डी का मान निकाल लिया, डी का मान आपके पास आ गया, ए का मान आपके पास आ गया, उसने वो संख्या पूछी थी तो पहली संख्या अपने पास a - 3d थी तो यहाँ दोबारा लिखिए पहली संख्या a - 3d, a का मान 25/2 माइनस 3 गुणा d का मान 5/2 तो 3d अपने पास 3 × 5/2 तो यहाँ अपने पास आ गया 25/2 माइनस 5 3 15/2, 25 में से 15 गया 10, 10/2। बताइए पहली संख्या क्या आ गई अपने पास, 5 आ गई, पहली संख्या 5 आ गई। उसी प्रकार दूसरी संख्या बताइए आपके पास क्या है, a - d, दूसरी संख्या अपने पास a - d है तो a का मान आपके पास 25/2 आया है, माइनस का d का मान आपके पास आया 5/2। बताइए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो एलसीएम इसका 2 आएगा तो 25 में से 5 के 20 बच गया, 20 पर 2 का भाग दो तो 10 आ जाएगा। तो बताइए दूसरी संख्या आपके पास क्या आ गई, दूसरी संख्या अपने पास 10 आ गई। उसी प्रकार तीसरी संख्या a + d, तीसरी संख्या a + d है तो a का मान 25/2 अपने पास है, 25/2 प्लस 5/2, 25 और 5 30/2 15 आ गया। और चौथी संख्या अपने निकालेंगे तो चौथी संख्या आ जाएगी a + 3d, a का मान 25/2 प्लस 3 × d का मान 5/2, 5 के 15 15 25 40/2, 40/2 अर्थात 20 आ गया। तो पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी संख्या 20। अब देखिए ये संख्या अपने पास आ गई, उसने ये कहा था कि उनका योग है वो 50 है तो 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। प्रथम शर्त बिल्कुल सही आ रही है। दूसरी बात उसने अपने को ये कही थी कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या अपने पास 5 है, 5 × 4 20। दूसरी शर्त भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में विशेष तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो पदों का चयन आपको विशेष तौर पर याद करना है, ये पदों का चयन करते वक्त ध्यान में रखना है कि अगर 3 पद आपके पास है तो a - d, दूसरा पद a, तीसरा a + d। जहां से शुरुआत करोगे उसका विपरीत चिन्ह में वो पद अंतिम पद होगा। जैसे 3 पद है, पहला पद a - d है तो तीसरा पद a + d आएगा, दूसरा पद a आ जाएगा। उसी प्रकार अगर अपने पास 4 पद है तो पहला पद आ जाएगा अपने पास a - 3d, दूसरा आ जाएगा a - d। अब a - 3d से शुरुआत कर रहे हैं तो चौथा पद अपने पास क्या आना चाहिए, a + 3d आना चाहिए। पहला पद a - 3d, दूसरा a - d, तीसरा a + d और चौथा पद a + 3d आ गया। इस प्रकार आपको सम और विषम में पदों का अगर चयन करना हो तो इस तरह से अपने करेंगे। अब इस पर आधारित अपने सवाल करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे सवाल है, जो विशेष क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के। उसमें आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, यहाँ अपने को समांतर श्रेणी के पद दिए हुए थे। अब सवाल अपने करते हैं, वो इस तरह के सवाल है जो आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। पहली सवाल, एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद अपने पास नहीं है, तीसरा पद अपने पास नहीं है और चौथा पद आपको दिया हुआ है। दोबारा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको किताब में कहीं भी आपको मिले तो उनका आप अभ्यास करें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समांतर श्रेणी अपनी पर्सनली कंप्लीट होने के बाद में इस तरह के जो क्वेश्चन अपने रह गए थे वो अपने सारे आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला जो सवाल है इसका 18, a, b और अंतिम पद है वो -3 है। ये एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। इसके अंदर अपने से उसने ये पूछा है, आपसे उसने ये पूछा कि a + b का मान बताइए। आपसे a + b का भी मान पूछ सकता है, आपसे a - b का भी मान पूछ सकता है, आपसे a × b का भी मान पूछ सकता है, आपसे a भाग b का भी मान पूछ सकता है, a/b का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी क्रम में आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है। दिया क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद 18 है, दूसरा पद a है, तीसरा पद b और चौथा पद है वो -3 है। तो a बराबर अपने पास देखिए 18 आपको दे रखा है, वो यहाँ लिख दीजिए, प्रथम पद आपको दे रखा है। दूसरा पद होता है a + d, पहला पद a होता है समांतर श्रेणी का, दूसरा पद a + d होता है।
ए प्लस डी आपके पास नहीं है, वो ए के रूप में है। तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, वो भी आपके पास नहीं है, वो बी के रूप में है। चौथा पद आपको दे रखा है समांतर श्रेणी का, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ए प्लस 3d बराबर आप लिखेंगे माइनस का 3। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। समांतर श्रेणी 18 a b माइनस 3 दे रखा है। आपसे इसने ये पूछा कि a प्लस b का मान बताइए। ए दूसरा पद है समांतर श्रेणी का और b तीसरा पद है, उन दोनों का योग करके बताना है कितना होगा। मैंने आपको ये कहा कि आपसे a माइनस b भी पूछ सकता है। a क्या है? दूसरा पद। b क्या है? तीसरा पद। उनमें अंतर भी पूछ सकता है, उनका योग भी पूछ सकता है, उनका इनटू भी पूछ सकता है, उनका भाग भी पूछ सकता है। तो यहां आपको क्या दिया है? प्रथम पद a बराबर 18 दे रखा है। दूसरा पद अपने पास नहीं है, a प्लस डी होता है समांतर श्रेणी का। तीसरा पद a प्लस 2d होता है, जो अपने पास नहीं है, b के रूप में है। और चौथा पद होता है वो a प्लस 3d होता है। a प्लस 3d बराबर माइनस का 3 आपको दे रखा है। ये आपके पास एक समीकरण बन गई है। समीकरण में आपके पास a का मान 18 आया हुआ है। a का मान 18 वो यहां लिखिए आप, 18 प्लस 3d बराबर माइनस का 3। 3d बराबर माइनस का 3, 18 इधर आएगा तो माइनस का, बताइए माइनस 3d बराबर माइनस के 21 हो गए। और d बराबर अपने पास आ गया माइनस का 7। d का मान अपने पास माइनस का 7 आ गया। 3 का भाग देने पर a का मान 1 ही रख देंगे, क्योंकि आपके पास चौथा पद a प्लस 3d बराबर माइनस का 3 दे रखा है। a का मान अपने पास 18 अपने को दे रखा है। a का मान समीकरण के अंदर रखेंगे, d का मान आ जाएगा 18 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस के 18 माइनस के 3 माइनस के 21 हो जाएंगे। प्लस का 3d बराबर माइनस का 21 और d बराबर माइनस का 7 आ गया। d बराबर 7 आने के बाद में d का मान अपने समीकरण के अंदर रखेंगे, तो a प्लस 3d बराबर माइनस का 3 है। देखिए a प्लस a का मान अपने पास 18 है, d का मान माइनस का 7 आ गया। d का मान आ गया, a का मान अपने पास 18 आया हुआ है। a प्लस d बराबर, देखिए अब a का मान आपके पास क्या है 18 प्लस d का मान आपके पास बताइए क्या है माइनस का 7। तो प्लस माइनस, देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 7 तो कितना आ गया 11। उसी प्रकार a प्लस 2d बराबर b, बताइए a का मान क्या है? a का मान 18 प्लस 2 इंटू d और d का मान बताइए क्या है माइनस का 7। तो 18 प्लस माइनस माइनस 7 में 14, 18 में से 14 के 4 बच गया। a का मान अपने पास 11 आया हुआ है। b का मान आपके पास, देखिए a का मान अपने पास 11 आ गया, b का मान अपने पास 4 आ गया। आपने पूछा उसने था a प्लस b, a का मान अपने पास 11 है, 11 प्लस 4 बराबर आपसे 15 आ गया। अगर वो ये पूछ लेता a माइनस b, तो 11 माइनस 4 बराबर 7 आ जाता। अगर वो पूछ लेता ab अगर पूछता तो 11 इंटू 4 11 बटा 44 आ जाता। a बटा b पूछता तो 11 बटे 4 इसका आंसर आ जाता। किसी भी रूप में पूछा उस तरह से पहले a और b का मान प्राप्त करके आप a प्लस b, a माइनस b, a इंटू b, a बटा b के रूप में इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी क्रम में एक सवाल, यहाँ तो 4 पद दिए हुए, एक सवाल आपको दे रखा है कि a 4/5 है। समांतर श्रेणी का पहला पद 4/5 है, दूसरा पद a है। जैसे यहाँ दूसरा पद a है, उसी प्रकार दूसरा पद वहां भी a है। तीसरा पद आपको दे रखा है 2। अब a का मान पूछा है, a का मान पूछा खाली, तो आप a का मान कैसे निकालेंगे? आपको उसने ये पूछा कि a का मान बताइए, तो आपको पहला पद दे रखा है a तो यहाँ दूसरा पद है 4/5 पहला पद है, कोमा दूसरा पद एक a से दर्शाया गया, जैसे यहाँ दूसरा पद दर्शाया था। अपने से दूसरा पद पूछा है, तो पहला पद दे रखा है, दूसरा पद अपने से पूछा है, तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरा पद a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d बराबर वो मान रखिए, a प्लस 2d बराबर आपको 2 दे रखा है, वहां से a का मान उसके अंदर भर के d का मान प्राप्त कीजिए। और दूसरा पद अपने से पूछा, बताओ दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d होता है, वो अपने निकाल लेंगे। तो इस तरह का सवाल है वो आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और समांतर श्रेणी के तो विशेष प्रकार के क्वेश्चन, उसमें देखिए एक सवाल आपको ये आ गया कि प्रथम एक आधार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रथम एक आधार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, यानी 1 से लेकर के 1 आधार तक जो संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। 1 से 1 आधार तक जो धन पूर्णांक उनका योग ज्ञात करना है। उसके लिए देखिए आप ए भी बना सकते हैं। प्रथम एक आधार धन पूर्णांक 1, 2, 3, डैश डैश और अंतिम में अपने पास 1 आधार अंतिम बता गया। अब बताइए आपसे पूछा क्या है? योग पूछा है, तो आपके पास योग के 2 सूत्र हैं। Sn बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ठक बंद। एक सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 बड़ा छोटा कोष्ठक शुरू a प्लस n छोटा कोष्ठक बंद। इन दोनों सूत्रों में से अगर ये सूत्र आप लगाते हो तो a और b की जरूरत पड़ेगी, और ये सूत्र लगाते हो तो a और अंतिम पद की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें अपने पास ये सूत्र भी आप लगा सकते हैं, ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो अपने सबसे पहले इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। S1 का
क्योंकि पदों की संख्या 1000 है। 1000/2 छोटा कोष्ठक शुरू, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 1000 है, तो 2 का भाग लेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 इंटू 1001, बताइए इसका गुणा करेंगे तो 2 जीरो पहले, 5 एकम 5, 2 जीरो, 5 एकम 5, 500 500 है वो प्रथम पद, 1000 पदों का योग आ गया। आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, S 1000/2 बड़ा कोष्ठक शुरू, 2 इंटू 1 का मान 1 प्लस n 1000 है क्योंकि 1000 पदों का योग पूछा है। d भी आपके पास 1 है। S 1000 बराबर 2 का भाग दिया 500 आ गया, 2 एकम 2 प्लस 999 इंटू 999, 1 से गुणा करेंगे तो 500 इंटू 1001, 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1001, 1001 को 500 से गुणा करेंगे तो 500, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के विशेष प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक सवाल और आपको दे रखा है, एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा इसमें कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज अपने समांतर श्रेणी के कुछ विशेष प्रकार के जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज अपने हल करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का चैप्टर आज अपने कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें आपको एक सवाल दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है। इस समांतर श्रेणी में एक इससे पहले मैं एक आपको सवाल कराता हूँ, एक अन्य सवाल कराता हूँ एक उससे पहले कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो 4n, Sn बराबर 4n - n² है। ये योगफल को दर्शाता है। जैसे हमने 5.2 जब हमने किया था, nवां पद किया था, उसके अंदर समांतर श्रेणी में जो हमने nवां पद किया था उसमें आपको nवां पद दे रखा था कि ये nवां पद दर्शाता है, व्यापक पद को दर्शाता है, उसमें हमने n की जगह 2 भी मान रखेंगे, वहां वो पद आएगा। उसी प्रकार यहाँ अगर आप ये 4n - तो n² है वो समांतर श्रेणी के योगफल को दर्शाता है, तो यहाँ आपने अगर n की जगह 1 मान रखेंगे तो पहला पद आएगा, अर्थात पहले पद का योग आएगा। जैसे गिनती में एक को लिखे गिनती में तो पहला पद 1 होता है तो एक पहले पद का योग भी वही होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, अर्थात वही उसका योग होता है। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग आएगा यहाँ। तो यहाँ अपने से उसने क्या पूछा है, पहला पद क्या है। देखिए आप इसको पहला पद पूछा है उसने, तो आप 1 रखिए n की जगह 4 इंटू 1 - 1 की स्क्वायर। बताइए 4 एकम 4 - 1, 4 में से 1 गया 3। बताओ पहला पद क्या आ गया आपके पास, पहला पद आपके पास आ गया a1 बराबर 3 आ गया, क्योंकि हमने ये योग को दर्शाता है। 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे उसने ये भी पूछा पहला पद क्या है, निकाल लिया। उसने ये भी पूछा कि पहले 2 पदों का योग क्या है, पहले 2 पदों का योग पूछा तो देखिए आप इस यहां 2 रखिए, 4 इंटू 2 - 2 की स्क्वायर, 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4। बताइए 2 पदों का योग कितना आया, 4। 2 पदों का योग 4 आ गया, पहला पद भी अपने पास आ गया। यहां 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग आएगा। उसने अपने से ये पूछा है कि दूसरा पद क्या है। अब देखिए दूसरा पद अगर आप क्या करोगे तो आपके पास 2 पदों का योग दे रखा है, पहला पद आ गया, तो आप यहां लिखेंगे S2 - S1, 2 पदों के योग में से पहला पद हटा देंगे। बताइए 2 पदों का योग कितना है, 4, और माइनस पहला पद कितना है, 3, तो 4 में से 3 गया 1। इसी प्रकार देखिए उसने अपने से ये पूछा तीसरा पद क्या है, तो आप यहां 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 पदों का योग आएगा, क्योंकि ये योग को दर्शाता है। 4n - n² है वो योग को दर्शाता है। 4 इंटू 3 - 3 की स्क्वायर, 4 3 12, 3 3 9, 12 में से 9 गया 3, ये 3 पदों का योग आ गया। ये 3 पदों का योग है। अब आपको तीसरा पद पूछे तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग उठा देंगे। जैसे यहाँ दूसरा पद कैसे निकाला, S2 - S1, 2 पदों के योग में से पहले पद का योग उठा दिया, पहला पद उठा दिया। उसी प्रकार तीसरा पद अगर अपने को ज्ञात करना है तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग उठा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर S3 - S2। बताइए S3 3 पदों का योग कितना है, 3, और 2 पदों का योग कितना है अपने पास, 2 पदों का योग 4 है, तो माइनस का 1 आ गया। तो पहला पद आपके पास बताइए क्या है, 1 आपके पास समांतर श्रेणी बन गई, 3 आ गया। दूसरा पद आपके पास 1 है, तीसरा पद माइनस का 1 है। अब आपसे जो भी पद पूछे आप समांतर श्रेणी के आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई। ए आपके पास ये रहा, डी आप इसमें निकाल सकते हो, डी निकालेंगे तो 1 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपसे कोई भी पद पूछे, अगर आपसे 10वां पद पूछे तो ये प्रश्न नोट ही होता है। अगर आपसे 10वां पद पूछ ले कि यहाँ 10वां पद, अगर आप डायरेक्ट वैसे निकालते हो तो
अगर 10 रखोगे तो 10 पदों का योग आएगा, 9 भी रखना पड़ेगा आपको, 9 पदों का योग आएगा। और 10 पदों के योग में से जैसे अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि अगर आपने 10वां पद पूछ लेता, इसके अंदर से अगर आप 10वां पद निकालते तो आपको n की जगह 9 भी रखना पड़ेगा और n की जगह 10 भी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए n की जगह 9 रखेंगे, 9 रखो तो 4 × 9 - 9 की स्क्वायर, 2 चौके 36, 99 81, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 माइनस के 45 आ गया। तो ये तो 9वां पद आ गया। 10वां पद रखेंगे s 10 बराबर 4 × 10 - 10 की स्क्वायर, 10 चौका 40 माइनस 10 100 माइनस का 60 आ गया। अब देखिए माइनस का 60 है, 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग उठाएंगे, माइनस के 60 में से माइनस का 45 लाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पास 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब वैसे अगर अपने a + 9d 10 होता है a + 9d, a + 9d, a का मान आपके पास कितना है 3 है, प्लस 9 × d का मान बताइए आपके पास क्या माइनस का 2 है, तो 3 प्लस माइनस 9 × 18, माइनस के 18 प्लस के 3 है तो माइनस के 15 आ गया। ये माइनस का 15 है, वो लेके क्या है अपने पास 10वां पद आ गया। तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको एक सवाल पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये योग को दर्शाता है, आपसे वो पद पूछा जा सकता है कि वो पद याद करो, जैसे 10वां पद पूछ सकता है, जैसे यहाँ आपको योग को दर्शाता है 10वां पद पूछ सकता है। तो दो तरीके हैं इसके याद करने के, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 1 रखो तो पहला पद आएगा, 2 पदों का योग आएगा। तो फिर दूसरा पद कैसे याद करोगे, a2 बराबर s2 - s1, 3 रखो तो 3 पदों का योग आएगा, और 3 पदों के योग में से आप 2 पदों का योग घटाएंगे, s3 - s2 बराबर क्या आएगा, तो दूसरा पद आ जाएगा। अगर तीसरा पद निकाल लिया तो 3 पदों के योग में से दूसरा पद घटा देंगे, अगर दूसरा पद निकाल लिया तो 2 पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे, तीसरा पद निकाल लिया तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे, चौथा पद निकाल लिया तो 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा देंगे, पांचवां पद अगर आपने को ज्ञात करना है तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा देंगे। अब या फिर आप 3 पद निकालने के बाद में एक भी बना लीजिए, फिर उसके बाद में कोई भी पद पूछे आपसे वो पद आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक सवाल और अपने करके देखते हैं अभी कि इस तरह का सवाल है वो पेपर में आता है, तो कई बार समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से सवाल होगा। तो इस तरह के विशेष क्वेश्चन जो बनते हैं उनको आप समांतर श्रेणी वाले करके जरूर देखेंगे। इसमें एक सवाल अपने और करके देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो 3n² + 5n है, 3n² + 5n है। ये देखिए s को दर्शाता है, योग को दर्शाता है, 3n² + 5n ये योग को दर्शाता है। अगर आप 1 रखो तो 1 पद आएगा, 2 रखो तो 2 पदों का योग आएगा, n की जगह 3 रखो तो 3 पदों का योग आएगा, क्योंकि ये योग को दर्शाता है। अब उसने अपने से ये पूछा है कि 164 इसका कौन सा पद होगा, 164 इसका कौन सा पद होगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा n की जगह 1 रखूंगा, 3 × 1 की स्क्वायर प्लस 5 × 1, बताइए 3 एकम 3 1 की स्क्वायर 1, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, 5 और 3 8, पहला पद अपने पास आ गया। देखिए हम साथ साथ में a भी बना लेते हैं, पहला पद आ गया 8। इसी प्रकार s2 रखूंगा मैं, तो 3 2 की स्क्वायर प्लस 5 × 2, देखिए 2 दूने 4, 4 3 12 प्लस 5 दूने 10, 12 और 10 22 हो गया, 22 दो पदों का योग आया। दूसरा पद निकालने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था कि अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो s2 में से s1 घटाएंगे, s2 आपके पास है 22, s1 आपके पास आया था 8, अब 22 में से 8 गया 14 और 22, तो दूसरा पद अपने पास आ गया 14। इसी प्रकार मैं यहाँ s की जगह 3 n की जगह 3 रखूंगा, तो यहाँ अपने पास आ गया 3 × 3 की स्क्वायर प्लस 5 × 3, 3 3 9 27 प्लस 5 3 15, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42, तो 3 पदों का योग 42 आ गया। तीसरा पद ज्ञात करना है तो आप लिखोगे s3 - s2, 3 पदों का योग अपने पास 42 है और 2 पदों का योग अपने पास 22 आया है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तीसरा पद अपने पास 20 आ गया। इसी क्रम में अपने क्वेश्चन ने ये पूछा है कि 164 इसका कौन सा पद होगा, 164 इसका कौन सा पद होगा। अब आपसे n का मान पूछा, जो हमने समांतर श्रेणी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है वो मान पर 2 में किया था, n का मान पूछा कि 164 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो ये n का मान निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला सूत्र लगाएंगे। बताइए अंतिम पद आपको दे रखा है 164, a आपको दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d आपके पास 14 में से 8 गया 6, तो 20 में से 14 घटा दो 6 आएगा, 8 इधर ले 8 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 गए 156, 6 इसके बटन में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, 6 2 12, 3 6 2 36,
और n बराबर आ गया 26 से 27। 27वां पद है वो 164 होगा। कौन सा पद? 27वां। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ था? योग को दर्शाता है 164 का कौन सा पद है? तो आप एक रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और एक समांतर श्रेणी की ए भी बना करके समांतर श्रेणी बनाने के बाद 164 का कौन सा पद है वहां पद का सूत्र। तो ये था समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी के विशेष प्रश्न जो बनते थे। हमने समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी सवाल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और सूत्र पर आधारित जो सवाल थे, 3 अभ्यास थे इसके अंदर। और इसका जो एक्स्ट्रा विविध प्रश्नमाला है उसके तहत जो भी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने थे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आज हमारा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने आज कंप्लीट करके और समांतर श्रेणी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो आप इसके बार बार प्रयास करें, हल करके देखें। और समांतर श्रेणी आज अपना कंप्लीट हुआ। सब आगे के क्रम में नई प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।